देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच सुनिए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यावर शाह। आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान नेटवर्क। नाजरीन, दूध यानी कराची वाले दूध पर 18 करोड़ रुपए यौमिया इजाफी मुनाफा दूध बेचने वालों को दे रहे हैं, यानी डेयरी फार्म्स वालों को दे रहे हैं। इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, इस 18 करोड़ रुपए जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये काम इदारों का है, वो चेक करें कि दूध माफिया क्या कर रही है। नाजरीन, दूध जो है, महंगाई तो आपको पता है कि मुल्क में बतदरीज बढ़ती ही चली जा रही है और आवाम का एक बहुत बुरा हाल है। महंगाई को लेकर महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। वो लोअर मिडिल हो या अपर मिडिल क्लास की आवाम हो, सभी महंगाई से बहुत परेशान है। लेकिन महंगाई एक अलग मसला है, क्योंकि महंगाई जिस वजह से है उस का मसला दूसरा है। लेकिन यहाँ पर जो दूध के ऊपर जो दूध महंगा हो करके बेचा जा रहा है, वो एक अलग मसला है। वो एक मुनाफाखोरी, गैर कानूनी मुनाफाखोरी का मसला है, जो कि कराची वाले बर्दाश्त कर रहे हैं और गुज़िश्ता 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। नाजरीन, सरकारी नर्क के मुताबिक 94 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत मुकर्रर है, लेकिन कराची में गुज़िश्ता 1 साल से 130 रुपये फ़ी लीटर दूध खरीद रहे हैं कराची वाले। इस पर जो मुनाफाखोर हैं, वो तो खैर मुनाफाखोर है, उनका तो काम ही मुनाफाखोरियाँ और ज़ख़ीरा अंदोज़, ये तो एक तबका, एक अशराफिया है जो ये काम कर रहा है। लेकिन हुकूमत जिसका ये काम है कि वो चेक करे अपनी ही लिस्ट को, अपने ही मुकर्रर करदा रेट को, और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही हुकूमत या हुकूमत के मुताल्लिका जो इदारे हैं जिनका ये काम है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि दूध जो है बच्चे भी पीते हैं और दीगर चीज़ें बनाने के यानी खाने पीने की अशिया में दूध इस्तेमाल होता है। स्वीट डिश हो गई और मिल्क शेक्स हो गए, और जो पाउडर मिल्क होता है, नाजरीन, जो हमारा तबका एक ऐसा है जो पाउडर मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो भी अपने शीर ख्वार बच्चों को यही डेयरी फार्म का दूध पिलाते हैं। मजबूरी है उनकी, तो कराची वालों की मजबूरी है कि वो दूध खरीदते हैं और ख़रीदना पड़ रहा है उनको महंगा। 36 रुपये फ़ी लीटर पर इजाफी कराची वाले दे रहे हैं। 36 रुपये से मुराद 36 रुपये, जो खाली वो 36 रुपये एक फैमिली दे रही है, जो 1 किलो दूध या 1 लीटर दूध जो ख़रीद रहा है, वो 36 रुपये फ़ी लीटर पर इजाफी दे रहा है। लेकिन ये 36 रुपये जो है वो बढ़कर, अगर इसका पूरा तखमीना लगाया जाए, तो कराची में यौमिया जो दूध की खपत है वो 50 लाख लीटर है। यानी 50 लाख लीटर दूध कराची में यौमिया ख़रीदा और बेचा जाता है। इसमें से तकरीबन 38 लाख लीटर दूध जो है वो डेयरी फार्म का यूज़ होता है, और तकरीबन 12 लाख लीटर मुख्तलिफ़ कंपनियों का जो VIP पैकिंग वाले जो दूध होते हैं वो होता है। कुल मिला के तकरीबन ये 50 लाख लीटर यौमिया दूध कराची में बेचा और ख़रीदा जाता है। तो इसका अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो नाजरीन 36 रुपये के हिसाब से तो फ़ी लीटर 36 रुपये पर इजाफी जो मुनाफाखोरी की जा रही है, गैर कानूनी मुनाफाखोरी की जा रही है, और ये बनते हैं 18 करोड़ रुपए यौमिया। यानी 18 करोड़ रुपए यौमिया कराची वाले गैर कानूनी मुनाफाखोरी की मद में दे रहे हैं। और अगर महीना लगा लें, माहाना, तो 5 अरब रुपए, तकरीबन 5 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। 5 अरब 40 करोड़ रुपए सिर्फ ये दूध की बात हो रही है, दूसरी और किसी चीज़ की बात यहाँ नहीं हो रही। सिर्फ दूध की मद में कराची वाले 5 अरब 40 करोड़ रुपए नाजायज़ गैर कानूनी मुनाफाखोरों को दे रहे हैं। और ये काम
हुकूमत का है, हुकूमत के मुताल्लिका इदारों का है। नाज़रीन, दीगर मसलों की तरह इस मसले पर भी हुकूमत सिंध और हुकूमत सिंध के मुताल्लिका इदारे जिनका ये काम है इसको कंट्रोल करना, उनकी मुजरमाना खामोशी की सज़ा हमेशा की तरह कराची के अवाम भुगत रहे हैं, क्योंकि गफलत नाअहली किसी के भी हो, आखिर में भुगतान अवाम को ही भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, ये काम है DC, AC, मुख्तियारकार, एडमिनिस्ट्रेटर। मुख्तियारकार का तो के पास भी इख्तियारात होते हैं, वो कवर कर सकता है, लेकिन DC, AC और एडमिनिस्ट्रेटर पूरे अगर कराची की आप बात करें तो कराची इस वक्त 7 ज़िलों पर मुश्तमिल है और 7 DCs, 7 ACs, 7 एडमिनिस्ट्रेटर्स कराची में मौजूद हैं जो कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से आवाम ने बहुत एहतजाज किया इस मसले के ऊपर, लेकिन कोई सदेबाप नहीं किया गया इनकी जानिब से। लेकिन हमने जब हमारे नुमाइंदे डेयरी फार्म बाड़ों, भैंसों के बाड़ों की तरफ गए, क्योंकि हम तो इसका जायज़ा ले रहे थे कि भाई क्यों महंगा किया हुआ, इन्होंने क्यों 36 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, जब गवर्नमेंट ने 94 यानी 94 रुपये मुकर्रर की हुई है फ़ी लीटर की दूध की कीमत, तो ये 130 रुपये क्यों ले रहे हैं? क्या इनकी कोई मसाइल हैं, क्या इनका कोई प्रॉब्लम है? हम उसको चेक करने के लिए हमारे नुमाइंदे जब भैंसों के बाड़े पर पहुँचे, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, डेयरी फार्म वालों से जब हमने बात करी, उनका मौक़िफ़ लेने की, इस पर जब हमने उनसे कोशिश करी, तो उनका तो ये कहना था सीधा सीधा कि ये ऊपर तक जो है ना इसमें लोग शामिल हैं, हमारे साथ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और DCs, ACs, एडमिनिस्ट्रेटर सब इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे को किसी से कोई परवाह नहीं है, हमें किसी का कोई खौफ नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 18 करोड़ रुपए यौमिया कोई छोटी या मामूली रकम नहीं है। और अगर इनको 7 ज़िलों में डिवाइड कर दिया जाए तो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए हर ज़िले से ये रोज़ाना की मद में ये करप्शन हो रही है। और गैर कानूनी मुनाफाखोरी करप्शन के ही ज़मरे में आता है और माहाना 5 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं ये, तो ये कोई कम रकम नहीं है। नाजरीन, अब आवाम जो है वो एहतजाज कर कर के थक चुके हैं और कमिश्नर कराची को भी आपने देखा होगा बयानात इस सिलसिले में आते रहते हैं, लेकिन आज तक इसको कंट्रोल नहीं किया गया। जब आवाम एहतजाज करती है या कहीं पे कोई मीडिया फोरम पर इस सिलसिले में बात होती है तो कमिश्नर कराची का दूसरे रोज़ बयान आ जाता है, जब जो शह सुर्खी बन जाता है कि कमिश्नर कराची ने नोटिस ले लिया दूध। नोटिस क्यों ले रहे हैं? आप कब से नोटिस ले रहे हैं? आपको तो ये गुज़िश्ता 6-7 महीने हो गए, आप हर महीने नोटिस ही ले रहे हैं। सिर्फ नोटिस लेने से मसला हल नहीं होगा। आवाम 18 करोड़ रुपए यौमिया कराची की आवाम गैर कानूनी मुनाफे की मद में दे रही है। इसका सदेबाब इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आवाम इस वक्त बहुत परेशान है और गैर कानूनी यौमिया जो 18 करोड़ रुपए कराची वाले दे रहे हैं, ये कोई मजाक बात नहीं है। इसलिए अब कराची की आवाम मुसलसल कई महीनों से इस पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही, इसका कोई सदेबाब नहीं किया जा रहा और आवाम जो है वो 36 रुपये फ़ी लीटर इजाफी रकम दे रहे हैं। अब कराची के अवाम ने इस मसले के ऊपर जो मुतालबा सामने आया कराची के अवाम का, वो मुतालबा अब डायरेक्टली कराची वालों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब से कर दिया है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इसका नोटिस ले चुके हैं और इस बारे में वो हिदायत भी जारी कर चुके हैं कि मुनाफाखोर जो भी गैर कानूनी मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन उनकी हिदायत के बावजूद भी कराची वाले 18 करोड़ रुपए यौमिया भर रहे हैं। लेकिन अब आवाम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है, तो नाजरीन अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लेते हैं और कब लेते हैं और क्या हुक्मनामा जारी करते हैं इस सिलसिले में, और जो मुजरिम हैं इसके जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए क्या सज़ा मुकर्रर करते हैं कानून के मुताबिक। तो ये अब आइंदा समात में या चीफ जस्टिस साहब के नोटिस लेने के बाद ही पता चलेगा। नाजरीन, आइंदा प्रोग्राम में किसी और मसले पर, किसी और हुकूमती नाअहली पर और किसी और हुकूमती कामयाबी पर बात करेंगे। जब तक के लिए प्रोग्राम सच सुनिए से अपने मेज़बान यावर शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। देखो पाकिस्तान, समझो पाकिस्तान।
देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।